हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि सीरियस हैं अपने क्या मेंस के लिए, और आखिर जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदी माध्यम का इतना सिलेक्शन कम क्यों हो रहा है और आज तक ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी माध्यम की क्यों नहीं आई। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे डिटेल में ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले सालों के 1 या 2 और ऑल इंडिया रैंक हिंदी माध्यम के 1, इन दोनों लोगों की कॉपी को एनालाइज करेंगे डिटेल में कि आखिर दोनों लोगों की कॉपियों में क्या मेन अंतर है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो को। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आज की कॉपी कौन सी है हमारे पास है, जो शक्ति दुबे हैं। आप लोग जानते होंगे कि 2024 में ऑल इंडिया रैंक इनकी बन रही थी। उसके बाद में हम लोग किसकी कॉपी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग कॉपी को एनालाइज करेंगे हमारे जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 2023 में रहता है, आदित्य श्रीवास्तव। उसके बाद में हम किसकी कॉपी एनालाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे जो कि हमारे हिंदी माध्यम के एक टॉपर हैं, जो लोग आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी मतलब कि चर्चित रहते हैं, रवि कुमार सिहाग। तो उनकी बात उसके बाद में हम लोग करेंगे रवि कुमार सिहाग की कॉपी को एनालाइज। और रवि कुमार सिहाग की बाद में हम लोग करेंगे इस बार के हमारे टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि मतलब कि 2024 में आए हैं, तो उनकी कॉपी को हम लोग भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके सभी की कॉपी को एक साथ देखते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को लास्ट में क्या सीखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले तो क्या हमारे सामने आई है शक्ति दुबे की कॉपी, आप लोग देखा होगा, जो कि इन्होंने क्या है ऑनलाइन ही टेस्ट दिया था और इंग्लिश मीडियम से आप लोग जानते होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इनका क्वेश्चन आता है 10 मार्कर का। तो 10 मार्कर के क्वेश्चन में आखिर उन्होंने किस तरीके से लिखा था अपना, और इसको आप लोग डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्या इसमें है भारतीय कृषि में जल के अकुशल उपयोग के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, यानी कि जो हमारा वाटर है, वाटर इनसफिशियंटी के बारे में बात हो रही है। और जल के उपयोग दक्षता में सुधार के उपाय सुझाइए। तो यानी कि सिंपल सा है कि जो वाटर इनसफिशियंट है उसका मतलब कि यूज़ हो रहा है गलत तरीके से, उसको सुधार करने के लिए आपको क्या बताना है, उपाय बताना है। तो मतलब कि अगर आपने पढ़ा है तो आराम से आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि शक्ति दुबे ने जो है क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या है छोटा सा मतलब कि एक तरीके से इंट्रो दे दिया है कि 2 से 3 से 4 लाइनों का। तो 3 लाइनों का इन्होंने पहले क्या दे दिया, इंट्रो दे दिया। उसके बाद में एक देख रहे होंगे कितनी अच्छे तरीके से पूरा मतलब कि डिटेल में डेटा के हिसाब से दिखा दिया कि कैसे मतलब कि जो हमारा वाटर जो है घट रहा है। पहले क्या है मीटर क्यूब कितना था, 5000 मीटर क्यूब था पर ईयर, और अभी क्या है 2011 में 1700 मीटर हो गया। उसके बाद में 2050 तक कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना अच्छा से डाटा इन्होंने क्या पहले क्वेश्चन में एक तरीके से हैट्रिक लगा दी। उसके बाद में देख रहे हो इन्होंने हेडिंग जो हमारा की मतलब कि इंट्रो है कैसे लिखा, वाटर इज क्या वेरी इम्पैक्टफुल कंपोनेंट इन अ इंडियन एग्रीकल्चर एज अ, क्या लिखा हुआ शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिस क्या लिखा हुआ, प्रैक्टिकल अवेलेबल ऑन अ वाटर इन इंडिया एज ए सिग्निफिकेंटली मतलब कि डिक्लाइन हो रहा है। तो आखिर मतलब कि क्यों हो रहा है, तो उनके आगे उसके उन्होंने रीज़न बताया है कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है। तो कितने बेस्ट तरीके से उन्होंने क्या डाटा दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, उसके बाद मेन हेडिंग डाली है कि रीज़न बिहाइंड द इनसफिशियंट यूज़, यानी कि हमारे देश में जो है वाटर का इनसफिशियंट यूज़ तो हो रहा है पर उसके पीछे रीज़न क्या है। तो देख रहे हो यानी कि पहले तो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने छोटा सा इंट्रो दे दिया। उसके बाद में क्या कर दिया, उसके पीछे फैक्ट दे दिया आखिर अपना मतलब कि इंट्रो को एक तरीके से वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में उसका कारण बताया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देख रहे हैं उसका कारण क्या बताया उन्होंने कि सबसे पहले तो क्या है लेक ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि नॉर्मल सा पॉइंट है सभी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा है बताया, तो जे भी मतलब कि ठीक है जे भी से भी बता सकते हैं। और उसके बाद में क्या बताया इन्होंने एमएसपी का जो मतलब कि रिफॉर्म हो रहा है उस पर करना चाहिए, या फिर जो भी मतलब कि एमएसपी है उसके लिए सब्सिडी के बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है, तो मोटर मतलब कि लगातार जो किसान होते हैं चलाते रहते हैं फ्री फंड में। उसके बाद बता दिया कि इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वाटर का यूज़ पे। तो जे भी देख रहे होंगे 24/7 क्या होता है जो मीटर जब वाटर सप्लाई हो जाता है। उसके बाद में क्या है दलवाई कमेटी है उसके बारे में इन्होंने बताया होगा। और उसके बाद में क्या बताया अवेयरनेस अलॉन्ग द फार्मर्स, ये भी हमें करना चाहिए। इसी हिसाब से देख रहे हो 4 से 5 पॉइंट उन्होंने आगे भी दे दिया। उसके लास्ट में क्या है कंक्लूजन दे दिया 3 से 4 लाइन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 10 मार्कर के क्वेश्चन में आपने क्या अगर इतने पॉइंट लिखा है। सबसे पहले तो क्या बेस्ट तरीके से एक इंट्रो लिख दिया, उसके बाद में उस इंट्रो को डिफाइन करने के लिए आपने क्या डाटा दे दिया थोड़ा सा। डाटा के बाद में आपने बता दिया कि डाटा हमारा जो है इसके बाद में इसका मतलब कि रीज़न क्या है कि जैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके रिलेटेड भी उन्होंने 4 से 5 पॉइंट दे दिया। उसके बाद में दे दिया कि इसका यूज़ होने के इम्पैक्ट होने के बाद में इसका आखिर समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि 10 मार्कर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या लिखा और कितने अच्छे तरीके से
पूरा डिफाइन कर दिया। तो अगर आप एग्जामिनर होते तो आप इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देते, अपना मतलब कि एक तरीके से स्कोर बताइए। अगर मैं एग्जामिनर होता तो कितना भी कम देता, मिनिमम 10 में से 6 मार्क्स तो दे ही देता, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है वो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और अभी चलिए देख लेते हैं कि जो हमारे हिंदी माध्यम के टॉपर है कौन, रवि कुमार से आगे, इनकी कॉपी को देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आदित्य श्रीवास्तव की, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया रैंक जो 2024 के थे उनकी कॉपी को। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग क्या है, रवि कुमार सियाग जो है उनकी कॉपी को देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने आखिर कैसे लिखा था। तो आप लोग जानते होंगे इनके क्या ऑल इंडिया रैंक 18 के आसपास में थी। तो यानी कि जो भी ऑल इंडिया रैंक यानी कि हिंदी माध्यम के क्या अच्छे टॉपर रहे। तो इनकी कॉपी को भी देखते हैं कि इन्होंने 10 मार्कर के क्वेश्चन को कैसे लिखा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। इन्होंने क्या लिखा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में एमपी लेड जो होता है हमारा द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए, साथ ही निलंबन के हालिया कदमों को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यानी कि एमपी लेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो इन्होंने कैसे लिखा देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि इन्होंने भी देख रहे होंगे छोटा सा इंट्रो दे दिया, यानी कि 3 लाइन का सेम टू सेम जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों ने किया। इन्होंने क्या लिखा है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल सही है, एमपी लेड है, इसके तहत 5 करोड़ रुपए दिया जाता है और बजट के लिए स्थानीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रदान करते हैं। तो यानी कि जो इसका मतलब कि एक तरीके से एमपी लेड है उसकी डेफिनेशन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि डेफिनेशन दे दी और उसको ही इंट्रो में यूज़ कर लिया। उसके बाद में देख रहे होंगे इन्होंने छोटी सी हेडिंग डाली कि भूमिका की, यानी कि इसकी भूमिका क्या है। पहले तो क्या है, साक्ष्य आधारित परियोजना होनी चाहिए, यानी कि संसद व जिलाधीश स्थानीय स्तर पर क्या समस्याओं का वाकिफ होते हैं। उसके बाद में सामुदायिक स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे कि इन्होंने देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं कि उदाहरण के लिए केरल में बाढ़ के दौरान राहुल गांधी के द्वारा इस निधि का प्रयोग किया गया। कितना बेस्ट उदाहरण, मतलब एक तरीके से करंट अफेयर से मिलाकर के दे दिया गया। और उसके बाद में क्या उन्होंने बताया है, और उसके बाद में इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है कि जो शशि थरूर हैं उनके द्वारा दिव्यांग के कल्याण के लिए शिक्षा में निवेश करना। तो ये भी देख रहे होंगे आप लोग, करंट अफेयर से रिलेटेड इन्होंने एक उदाहरण दे दिया। और उसके बाद में इन्होंने बताया दूसरा उदाहरण कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में क्या लिखा, घाटों के निर्माण पर कार्य करना। यहाँ पे लोग देख रहे होंगे कि एमपी लेड के 3 इन्होंने उदाहरण दे दिए। तो यानी कि एक तरीके से इन्होंने क्या है, एग्जामिनर का माइंड को एक तरीके से ऑक्युपाई कर लिया। और यहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनर की मजबूरी हो जाएगी कि उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से पहले तो डिफाइन करके उसके बाद में उसका भूमिका और उसके बाद में उसके उदाहरण भी दे दिए। क्योंकि अगर कभी कभी होता है ऐसा कि आप लोग अगर क्या करते हैं कि जो भी हमारे मतलब कि प्रेजेंट के अगर आप एग्जाम्पल डाल देते हैं तो प्रेजेंट के एग्जाम्पल जो होते हैं एग्जामिनर पे इतना इफेक्ट डालते हैं कि वो क्या भर भर के मार्क्स देता है फिर। और ये क्या थे उस समय की प्रेजेंट मतलब कि एक तरीके से घटनाएं थी, तो इन्होंने कोट कर दी। उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि स्थायी परिसंपत्ति का सृजन, यानी कि जो भी होती है या पीरियड उसका यूज़ करता है स्थायी परिसंपत्ति के सृजन में होता है। उसके बाद में देख रहा हूँ कि इन्होंने भी कितने अच्छे तरीके से एक तरीके से मतलब कि पक्ष और विपक्ष में बताने की कोशिश की कि अस्पताल आदि में फिर निवेश होता है, जो तो ऊपर का वाला है कि कोविड के दौरान क्या धन की जरूरत को क्या कहते हैं मद्देनजर रखते हुए पहले भी फंड का पूर्ण रूप से उपयोग ना करना, या फिर जो भी मतलब की कमियाँ थी वो मतलब कि जो भी पक्ष में था वो पक्ष में बता दिया, और उसके बाद में विपक्ष में जो भी बताना था वो विपक्ष में बता दिया। अभी देख रहे हो हेडिंग डाल के उन्होंने क्या आखिर जो कि मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कंक्लूजन लिख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी माध्यम के टॉपर जो थे हमारे रवि कुमार सियाग, उन्होंने भी अच्छा खासा क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो यानी कि इसीलिए इनकी भी रैंक क्या 18 के आसपास में आ गई थी। तो यानी कि इनकी भी रैंक 18 आई। तो 18 आना और 1 आना तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वो मतलब कि डिपेंड कर जाता है कभी कभी अगर आपके एसे में या फिर ऑप्शनल में थोड़ा सा 1 या 10 नंबर का भी अगर अंतर आ गया तो मतलब कि आपकी रैंक क्या हो जाती है 5 से 6 नंबर की फ़र्क हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो रवि कुमार सियाग थे एक तरीके से चूक गए थे केवल क्या ऑल इंडिया रैंक आने के लिए, वरना ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती थी इनकी भी। और उसके बाद में देखते होंगे कि दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कैसे लिखा है। दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे के तृतीय स्तर को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने एवं भारत में संघवाद को सुदृढ़ करने की कुंजी का विश्लेषण कीजिए। ये मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इन्होंने इसको कैसे लिखा हुआ। तो आप लोग देखो ना कि भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो था सीधे सीधे उन्होंने डायरेक्टली कोट कर दिया, जो कि हमारे तृतीय स्तर पर जो हमारा एक तरीके से संसद है यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ हैं जो उसके लिए है। तो इन्होंने सीधे सीधे उसी को कोट कर दिया और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की बात कर दी। तो ये भी बहुत बेहतरीन इंट्रो है एक तरीके से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, हेडिंग डाल दी फिर से, और हेडिंग डाल के 1 2 3 4 5
तो 5 पॉइंट दे दिए उसके बाद में, यानी कि तृतीय स्तर पर जो है उसके तर्क बता दिए कि संघवाद की मूल प्रवृत्ति जो होती है उसकी शक्ति का विभाजन करता है, प्रत्यायोजन के लिए बल करता है, जमीनी स्तर पर वास्तविकताओं के रूप में जो है निर्णय निर्माण कराता है, और जो सहायक मतलब कि सहायकता होती है यानी कि सब्सिडरी होती हैं उसका सिद्धांत निरूपण करता है। आगे इस तरीके से इन्होंने पूरे पॉइंट दे दिए और फाइनली उस प्रकार से आगे फिर से हेडिंग डाली किस प्रकार से बनाया जाए, और देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से फिर से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे दिए, और उसके बाद में देख रहे होंगे कंक्लूजन अच्छा से लिख दिया, और सबसे बेस्ट देख रहे होंगे एक तरीके से उन्होंने पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया, यानी कि कैसे संघ होता है, उसके नीचे राज्य होते हैं और राज्यों के जो अंतर्गत होती हैं वो क्या स्थानीय सुशासन आते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या जो रवि कुमार से आगे इनकी कॉपी को, तो आप लोगों ने दोनों को कॉपियों को देखने के बाद में एनालाइज किया होगा कि इंग्लिश मीडियम की कॉपी और हिंदी मीडियम की कॉपी में कुछ खास तो अंतर भी नहीं मिला हमें। तो चलिए अभी देख लेते हैं एक बार किसकी, जो हमारे ऑल इंडिया रैंक जो आदित्य कुमार थे, आदित्य श्रीवास्तव, उनकी कॉपी को देख लेते हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक जो 2024 के हिंदी माध्यम के हैं उनकी कॉपी को देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या हैं जो आदित्य श्रीवास्तव हैं, तो उनकी कॉपी को हम लोग देखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक इनकी भी बन आई थी 2023 में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या आया इनका, भारत के पारंपरिक रंगमंचों के समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं, उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। देख रहे हैं उदाहरण यानी कि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको उदाहरण बताने ही हैं, मतलब कि क्या है ट्रेडिशनल जो थिएटर होते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर है उसके फॉर्म के बारे में आपको बताना है, इंडिया पे कितना जो है रिफ्लेक्ट होता है उसका। तो उन्होंने सीधे सीधे देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे, सारे टॉपर क्या है करंट अफेयर्स के उदाहरण से ही अपना एक तरीके से इंट्रो यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सारे जो प्रोफेसर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, वो मतलब कि जो भी मतलब कि एक तरीके से द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है। और अगर उन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पल अपने इंट्रो में ही देख लिया जो उन्होंने कल या परसों ही पढ़ा हो या पिछले 1 महीने पहले पढ़ा हो, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल मतलब कि एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाता है, जो आंसर दिया है उससे कनेक्ट हो जाता है, और फिर मार्क्स क्या है वो थोड़े से एक्स्ट्रा ही दे देता है। तो देख रहे हो उन्होंने क्या यूज़ किया रिसेंटली, जो रामलीला है और मडिट्टू है, उसको क्या किया था यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें शामिल किया था। तो सीधे सीधे उन्होंने क्या जो रंगमंच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने इसी से उठा के इसका आंसर यूज़ करना मतलब कि शुरू कर दिया, और कहते हैं कि जो इंट्रो है उसको अच्छे से डिफाइन कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बाद में देख रहे होंगे इन्होंने एक हेडिंग डाली बेहतरीन तरीके से और लिखा है दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। कैसे दिखाते हैं, जैसे रामलीला हो गया यूपी में शो करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लाइफ्स ऑफ पीपल, जैसे रामायणा हो गया। उसके बाद क्या है दूसरी हेडिंग डाली, तीसरी डाली और इसे चौथी। तो इस प्रकार से यानी कि जो केरल में है क्या मडिट्टू है, रमन्ना कहाँ पे हमारा है जो उत्तराखंड है वहाँ पे है, तो यानी कि देख रहे होंगे। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उन्होंने देखा रहे होंगे कि ये इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो देख रहे होंगे हमारी जो भागवत गीता है उसमें 3 प्रकार के एक तरीके से इमोशन की बात की गई है। तो देख रहे होंगे तीनों इमोशन को उन्होंने दिखा दिया। पहले तो क्या है राजसिक, उसके बाद में तामसिक और सात्विक। तो देख रहे हो तीनों तरीके से एक तरीके से दिखा दिया पूरा मतलब कि बेहतरीन तरीके से। उसके बाद में मेन हेडिंग डाली फिर से, और फिर से 1 2 3 4 और उसके बाद में लास्ट में क्या है पूरा छोटा सा कंक्लूजन देके आंसर को समअप कर दिया। तो देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से देख रहे हो। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्या है हमारे सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया है। साहित्यिक एवं स्थापत्य कला की संबंधी महत्व का विवरण दीजिए, चर्चा कीजिए कि इसे भारतीय भविष्य में स्थापत्य कला किस प्रकार से प्रेरित होती है। तो फिर से उन्होंने क्या स्थापत्य जो हमारे सांची का स्तूप है उसके बारे में छोटा सा इंट्रो दिया। उसके बाद में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट बताया, फिर क्या है गुप्त पीरियड है उसके बारे में बता दिया, यूज ऑफ द जो स्टोन वेडिक्ट है उसके बारे में बताया। उसके बाद बुद्धिस्ट के बारे में बता दिया। आर्किटेक्चर जो है हमारे सिग्निफिकेंट क्या मतलब कि सिग्निफिकेंस क्या है उसका, सोच द क्या है जो भी हमारा होता है, और बुद्ध के बारे में बताते हैं, या फिर जो भी हमारा कि एक तरीके से बुद्ध धम्म और संघ जो कि त्रिरत्न होते हैं बुद्ध धर्म के, वो बता दिए यहाँ पे। उसके बाद देख रहे हैं फिर 1 2 3 4 करके बता दिया, लास्ट में क्या फिर से मेन हेडिंग डाली और उसके बाद 1 2 3 करके फाइनली क्या समअप कर दिया अपने आंसर को। तो देख रहे हैं एक तरीके से इन लोगों का क्या फिक्स है, पहले इंट्रो देना फिर उसके बाद में डिटेल में थोड़ा सा
कोई फैक्ट कॉन्सेप्ट या फिर कुछ बता देना। उसका छोटा सा डायग्राम भी देख रहे बना रहे होंगे उन्होंने सांची का स्तूप। नॉर्मली अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सांची का स्तूप को अगर पढ़ेंगे तो देख रहे होंगे इतने डिटेल में आपको जाना है कि आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे जो पॉइंट लगे हैं इसको क्या कहते हैं, हरिमिका कहते हैं, यहाँ पे छत्र कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा मेहंदी हो गया, ये क्या होगा हमारा जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसे कहते हैं। तो देख रहे हो कितने डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जामिनर से मार्क्स निकलवा पाते हैं 10 में से 6 नंबर 5 नंबर। यूँ ही एग्जामिनर नहीं देता क्योंकि IAS के लिए है, कोई नॉर्मली SSC या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है जो, तो इसलिए कि आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर ही देना पड़ेगा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि आदित्य श्रीवास्तव है जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे, इनकी कॉपी को। चलिए अभी देख लेते हैं जो मोहन लाल है उनकी कॉपी को। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग मोहन जो लाल हैं उनकी कॉपी को देख लेते हैं। और इनकी भी रैंक 2024 में क्या है मतलब कि ऑल इंडिया रैंक हिंदी माध्यम में बनी थे, परंतु इनकी रैंक शायद मैं अभी रैंक भूल रहा हूँ, तो 250 से 300 के आसपास में इनकी रैंक कोई है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इनकी रैंक क्या है, मैं अभी ध्यान से मेरा उतर गया। तो 300 के आसपास में इनकी रैंक है कुछ, तो उसको चलिए ढूंढते हैं, पहले कॉपी को देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा था। बस ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी माध्यम के ऑल इंडिया रैंक 1 थे। तो अभी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा था, और इसके बाद में देखते हैं कि ओवरऑल मतलब कि एक तरीके से कॉपी पूरी 3 लोगों की। तो अभी आता है क्वेश्चन हमारा पहला, क्या लिखा है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। यानी कि अगर एग्जामिनर ने उदाहरण बोल दिया तो फिर तो आपको उदाहरण देना कंपलसरी हो जाता है, अगर यहाँ पे उदाहरण नहीं देंगे तो फिर मार्क्स कटते हैं। उपयुक्त उदाहरण के सहित उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरण दबाव समूह जो होता है हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। भारत में पर्यावरणीय नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके बारे में बात की गई है। तो पर्यावरणीय जो मतलब कि एक तरीके से दबाव समूह होते हैं यानी कि जो प्रेशर ग्रुप होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे पर्यावरणीय दबाव समूह गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारणता की वकालत करते हैं। तो इन्होंने छोटी सी डेफिनेशन दे दी पर्यावरण समूह क्या होते हैं, पर्यावरणीय दबाव समूह। तो ये भी एक तरीके से तरीका सही है, परंतु अगर कोई डाटा इफेक्ट या फिर जैसे कि पीछे टॉपर कर रहा था कि कोई मतलब कि करंट के एग्जाम्पल को लेकर के, तो उसका अगर यूज़ कर दिया जाता तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया होता, परंतु फिर भी ठीक ठाक है। उसके बाद में उन्होंने बताया इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है का पर्यावरण नीतियों में योगदान। तो देख रहे होंगे सार्वजनिक भागीदारी कैसे होती है, स्थानीय जनता की शामिल कराना होता है, या फिर जो भी पर्यावरण बचाओ जैसे अभियान है और वे पर्यावरण के प्रभाव के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। बाबा आमटे के बारे में बता दिया, ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में बता दिया, अनुक्रियाशीलता हेतु बताया, फिर पर्यावरणीय क्षरण के प्रति सरकार का दबाव मतलब कि दबाव समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सरदार सरोवर जो बांध था गुजरात के उसके बारे में पूछा है कुछ बताया। पुनर्स्थापना और पुनर्बहाली हेतु उसके बाद में बताया सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, और सरकार का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे बता दिया 1986 में जो था इन्वायरमेंटल जो हमारा पर्यावरण संरक्षण कानून था, प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तो उसके बारे में बता दिया। और प्लास्टिक को विनियमन के लिए जो 2011 में आया उसके लिए बता दिया। फिर देख रहे हो इन्होंने भी अच्छा सा मतलब कि प्रयास अच्छा किया कि एक फ्लोचार्ट या फिर जो डायग्राम है उसके जरिए बताने की कोशिश की है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप हैं कैसे काम करते हैं, समुदाय में जागरूकता बढ़ाते हैं, सेमिनार या सोशल मीडिया के जरिए भागीदारी का विस्तार करते हैं, और क्या लिखा प्रशासन पर पर्यावरणीय संरक्षण का दबाव बढ़ाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया इसी प्रकार से, और जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत इसको शामिल कर लिया गया। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद में इन्होंने फाइनली अपना क्या कंक्लूजन को बता दिया। तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया रैंक जो 1 है हिंदी माध्यम के और ऑल इंडिया रैंक 1 जो इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों में क्वेश्चनों में कितना अंतर है। तो अभी आप समझ गए होंगे, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको दोनों की जो कॉपियाँ हैं, चाहे शक्ति दुबे हों, चाहे हमारे आदित्य श्रीवास्तव जी हों, या फिर चाहे हमारे क्या है जो मोहन लाल हों, या फिर जो भी हमारे कहते हैं कि रवि कुमार सिहाग हों, तो 4 लोगों की आप लोगों ने कॉपियाँ देखी, और 4 लोगों की कॉपियों को देखने के बाद में आप लोग फाइनली डिसीजन कीजिएगा कि आपको आखिर ओवरऑल क्या सीखने को मिला, और ऐसा क्या है कि अभी तक हिंदी माध्यम की ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ पाई है। मुझे तो बस यही लगता है कि अगर बस जो हमारे रवि कुमार सिहाग थे थोड़ा सा चूक गए, वरना इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर थी कहीं ना कहीं। अगर इनके कहीं ना कहीं 20 मार्क्स भी अगर कहीं से बढ़ जाते हैं, 20 से 25 मार्क्स, तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 में आ जाते हैं। तो चलिए फिर बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला, और आगे आने वाले समय में आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो बाकी अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 15 मार्कर का होता है उसके एनालाइज करेंगे 4 लोगों की कॉपी को। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।